मुझे किसी ने नहीं कहा था कि मैं पूरे शहर में जगह जगह जाऊं, सियासी रहनुमाओं से मिलूं या उनसे मुलाकातें करूं, सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह कि अगर अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। हमने आगे बढ़कर एक दूसरे का साथ देना है। हम अहद कर लें कि हमने अब मिलजुल कर खुद ही काम करने हैं। जो काम रियासत नहीं कर सकी वो हम करेंगे। रात गए कराची की सियासत में दोबारा हलचल। गवर्नर सिंध आधी रात को पाकिस्तान हाउस पहुंच गए। फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया गया। मुस्तफा कमाल को MQM में शमूलियत की दावत। मुस्तफा कमाल ने कहा कि मुत्तहदा से फिलवक्त कोई राब्ता नहीं, लेकिन कराची वालों के लिए सबसे बात करने को तैयार है। शहर के मसाइल के हुकूक के लिए कोई भी आए और आगे चले, मैं उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। 10 दफा मैंने ये बात पहले कही है। तो अगर कोई भी हमसे आकर बात करेगा और बात करना चाहता है और हमारे साथ मिलकर काम करना या हम उसके साथ मिलकर काम करने की हमारे पास तजवीज़ आ रही है, तो हम इस शहर के लोगों की भलाई के लिए, हम सबके साथ काम करने के लिए, मिलकर काम करने के लिए, जुड़कर काम करने के लिए तैयार हैं। कराची की सियासत में MQM की नई इनिंग्स। धड़ों को एक करने का मिशन जारी। फारूक सत्तार भी वापसी के लिए तैयार। इतवार को तमाम धड़ों के इंजमाम का इम्कान। MQM के मुमकिन इंजमाम पर कराची वालों का मिला जुला रद्द अमल। किसी ने कहा कि MQM की सियासत अब बेहतर है। कोई बोला अवाम के हाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबका यकजा होना मफाद है। इनके मिलने ना मिलने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इनको अपना फ़ायदा यहाँ दिख रहा है कि यार हम अलग अलग हैं तो कोई हमें पूछ ही नहीं रहा, ना कोई हमें वोट डाल रहा है। हम एक साथ हो जाएं, शायद लोग हमें वोट डालें। जो भी नाराज़गी दूर हो के एक हो जाए सब, तो अच्छी बात है। पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी, कारोबार भी बेहतर होगा, महंगाई में भी थोड़ी सी कमी आ जाएगी। अब ये अगर मिल जाते तो गुड लक है, और नहीं मिलते तो फिर ये कोई फ़ायदा नहीं है एक साथ करने का इनको या किसी भी चीज़ से। वो नुकसान बहुत हो चुका है हमारे कराची का। आजाद कश्मीर में बड़े सानहे का खदशा टल गया। पीर चनासी में शदीद बर्फबारी में फंसे 200 से ज्यादा सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। मरी में बारिश और बर्फबारी से हर तरफ सफेदी फैल गई। सवात, स्कर्दू, गिलगित, वादिये नीलम, कालाम, मालम जब्बा, दीर, पारा चनार और वादिये तीरा में बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। लाहौर और पेशावर में बूंदाबांदी ने ठंड बढ़ा दी। PTMA ने बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। तमाम अहलकारों की छुट्टियां मंसूब। बर्फबारी के मकामात पर आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए अमला और हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। इंतहाई सर्द मौसम में शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की ताकीद। महंगे पेट्रोल से छुटकारा पाने का मिशन कामयाबी की तरफ गामजन। रूस पाकिस्तान को सस्ता तेल देने के लिए तैयार। मुआहिदे के हवाले से पाकिस्तान और रूस के दरमियान ऑनलाइन इजलास। तेल की दरामद के लिए माली इंतजामात पर गौर। रूस पाकिस्तान को 30% रियायती निर्खों पर तेल फराहम करेगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से गायब। इंसुलिन और मुख्तलिफ इंजेक्शन मार्केट में दस्तयाब नहीं। डायलिसिस और खून की क्लॉटिंग को खत्म करने वाले इंजेक्शन की कीमत 600 से बढ़ाकर 900 रुपए कर दी गई। इंजेक्शन ब्लैक में 2000 रुपए का फरोख्त होने लगा। मुल्क भर में गैस का बुहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हर जगह शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। गैस बंदिश और कम प्रेशर की वजह से कहीं सिलेंडर तो कहीं लकड़ी का इस्तेमाल होने लगा। चीन में कोरोना की नई लहर। पाकिस्तान में भी बचाव के इकदाम शुरू। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की कोरोना स्क्रीनिंग का दोबारा आगाज। वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया। इमरान खान PTI अरकान कौमी असम्बली से नाराज। सरकारी रिहाइशगाह फौरी छोड़ने का हुक्म। स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता करने वालों के नाम मांगिए। असद कैसर की सरबराही में कमेटी का क़याम। एक हफ्ते में सरकारी रिहाइशगाह और मराआत वापस न करने वाले अरकान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का फैसला कर लिया। हाथ से लिखे इस्तीफों की जल्द से जल्द तस्दीक के लिए अरकान असम्बली को स्पीकर के सामने पेश होने का हुक्म।
विच्चों विच्चों खाई जाओ, उत्तो रोला पाई जाओ। पीटीआई अरकान का पार्टी से बाहर 22 से ज्यादा अरकान असम्बली की स्पीकर राजा अशरफ को फोन करके इस्तीफा मंजूर न करने की इस्तदा। निस दर्जन से ज्यादा अरकान ने मौक़िफ़ अपनाया कि इज्तिमाई इस्तीफों पर उनके दस्तखत जाली हैं। GTV न्यूज अंदरूनी कहानी सामने ले आया। इस्तीफे देना जो है वो हर मेंबर का अपना ज़ाती एक फेल है, एक हक है उसका, लेकिन उसके लिए कुछ क़वाइद व ज़वाबित हैं और कुछ आइनी वो हदूद हैं जिनको सामने रख कर ही इस्तीफ़ा मंजूर किया जा सकता है। इस्तीफ़ा देने वाला मेंबर जो है वो अपने हाथ से इस्तीफ़ा लिखेगा, इन हिज हैंड राइटिंग। पीटीआई पर वाज़ेह कर दिया कि इस्तीफे फर्दन मंजूर किए जाएंगे। इज्तिमाई मंजूरी को दबाव तस्वुर किया जाएगा। राजा परवेज अशरफ का पीटीआई क़यादत को दो टोक पैगाम। इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर नहीं हो सकते तो 11 अरकान के कैसे मंजूर किए? पीटीआई का स्पीकर कौमी असम्बली से सवाल। असद कैसर बोले, सारा ड्रामा इलेक्शन में इंतवा के लिए रचाया गया है। जब खान साहब ने अपॉइंट किया था कि मैं लीड करूं इस इरिगेशन को, हमने स्पीकर साहब के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। उसने कहा कि हम जो है ना सारे मेंबर आएंगे, वो जो हैंड रेटिंग हमें देंगे, हम तसल्ली करेंगे। तो हमने उससे पूछा स्पीकर साहब से कि जो हमारे 11 MNAs ये जो आप लोगों ने डिनोटिफाई की थी, क्या वो आपके पास आए थे? क्या उसने आपके पास जो है ना कोई रिटर्न में दिया था? उसके पास कोई जवाब नहीं था। जहाँ पे आजम सवाती साहब को गिरफ्तार करके रखा गया है, उसके सामने एहतजाज करेंगे। कल से पूरे पाकिस्तान में महंगाई, इकॉनमी का जो हशर नशर हो गया है, इन तमाम मामलात के ऊपर कल से तहरीक इंसाफ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रही है। तहरीक इंसाफ का आज से फिर सड़कों पर आने का ऐलान। अरकान असम्बली को हलकों में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरों की क़यादत की हिदायत। एस्टैब्लिशमेंट को टेक्नोक्रेट हुकूमत के आइडिया से दूर रहने का मशवरा। फवाद चौधरी ने कहा कि आवाम को लेबॉर्ट्री का चूहा न समझा जाए। मुल्की मसाइल का वाहिद हल शफाफ इंतखाबात में है, इसके सिवा कोई दूसरा हल नहीं। मुल्की सलामती को लाहक अंदरूनी और बैरूनी खतरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। सिपा सालार ने अमन अमान की सूरत हाल और पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर बात की। आला सिविल और अस्करी क़यादत आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी चैलेंजेस से निपटने पर गौर करेगी। दहशतगर्दी का नासूर मिटाने के लिए पाक फौज के जवानों की कुर्बानियां। कुरम के इलाके आरावली में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प। फायरिंग के तबादले में 3 बेटे मादर वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक झड़प में 2 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। शोहदा में सूबेदार शुजा मोहम्मद, नाइक मोहम्मद रमजान, सिपाही अब्दुल रहमान शामिल। बात हमारे सूबाई हुकूमत से रिलेटेड थे, वो हमने उनके बिल्कुल सारे मान लिए। तो उसके बाद हमने ये फैसला किया कि अभी यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, एक हद होती है, मौलाना साहब ऐसे तमाम हद को क्रॉस करके गवर्नमेंट के रेट को बिल्कुल ही चैलेंज किया, मान ही नहीं रहे, तो उनको वहाँ से हटाया जाए। सूबाई हुकूमत ने हक दो तहरीक के मुतालबात तस्लीम कर लिए, फिर भी मौलाना हिदायतुर रहमान ने गवादर को यरगमाल बना रखा है। सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लांगो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, एहतजाज का एक जमहूरी तरीका होता है, जब मुश्तइल अफराद की जानिब से शरपसंदी की जाएगी तो कानून भी हरकत में आएगा। डिफॉल्ट का खतरा सर पर। मुल्की महदूद ज़र मुबादला के ज़खायर पर बैरूनी अदायगियों का बोझ बढ़ने लगा। सिर्फ 6 अरब डॉलर्स खजाने में और अदायगियां करनी है 9 अरब डॉलर की। जनवरी के आगाज में पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर से ज्यादा कर्जों की अदायगी करनी है। 3 माह में पाकिस्तान को कमर्शियल कर्जाजात की मद में 2 अरब डॉलर देने हैं। वजीर खजाना इसहाक डार की खुशगुमानियां क्या रंग लाएंगी? हम अपने जो ऑब्लिगेशन है उसको ऑनर करेंगे। कोई डिफ़ॉल्ट का कोई प्रोग्राम, कोई इरादा इंशाल्लाह कुछ भी नहीं है। IMF से मुस्तकिल हम इंगेज्ड हैं, बात टॉक्स हो रही हैं, हमारी वर्चुअली हो रही हैं। वो इस वक्त समर ब्रेक में है, बातचीत आगे बढ़ रही है, जो चीज़ें हैं उन पे क्लैरिटी आ रही है। पाकिस्तान बैरूनी अदायगियों की जिम्मेदारियां पूरी करेगा। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा का अज़्म। बोली, पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं।
सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर के हुसूल के लिए बातचीत जारी है। चीन से भी 3 अरब डॉलर के लिए बातचीत कर रहे हैं। वजीर मुमलिकत ने कहा कि IMF की सालाना तातीलात चल रही हैं, हम उनके हुक्काम से राब्ते में हैं। और दुनिया फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी पेले इंतकाल कर गए। पेले को 29 नवंबर को तबीयत बिगड़ जाने के बाद साओ पाउलो के एक अस्पताल में दाखिल किया गया था। वो वाहिद फुटबॉलर थे जो 3 बार फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर सके।